दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मैंने बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। तो रक्षा करता सदा, आनंद प्रेम का तू स्वामी प्रभु। मेरी तू रक्षा करता सदा, आनंद प्रेम का तू स्वामी प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मुझको बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मेरी रक्षा करता सदा, आनंद प्रेम का तू स्वामी प्रभु। मेरी रक्षा करता सदा, आनंद प्रेम का तू स्वामी प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हो गया है। महिला संघ की सभानेत्री, युवा संघ के अध्यक्ष सर जॉन आएंगे।
तंतु में अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। सिस्टर उषा किरण कुजूर का जन्म 22 नवंबर 1974 ईस्वी में मुंडल टोली नामक गांव में हुआ था, जो कि सिमडेगा जिला के रेंगारी पारिश में अवस्थित है। ईश्वर ने माता पिता को 6 पुत्र पुत्रियां प्रदान की है। ये दोनों दंपति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ एवं अपने बच्चों के प्रति हमेशा वफादार थे। पिता एक कृषक थे एवं माता घर के काम काजों को संभालती थी। सिस्टर है दीदी अलीमा कुजूर सरकारी शिक्षिका, दीदी कांता कुजूर अपने घरेलू कार्य में व्यस्त हैं। दीदी शालिनी कुजूर शिक्षिका एवं बहन निर्मला कुजूर नर्स के रूप में सेवाएं दे रही है। सिस्टर उषा किरण कुजूर के बुलाहटीय जीवन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सिस्टर उषा किरण का जीवन अपने भाई बहनों की अपेक्षा अपनी दादी के साथ अधिक दिनों तक बिताने का मौका मिला था। दादी का भविष्यवाणी था कि आप जरूर सिस्टर बनेंगी। आपकी प्रारंभिक से लेकर उच्च विद्यालय तक की शिक्षा दीक्षा उसलाइन विद्यालय रेंगारी से हुई तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई बलदेव साहू महाविद्यालय लोहरदगा से हुई। ईश्वर बुलाहट अनोखी होती है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करते ही आपने अपने प्रियतम की आवाज को पहचान धर्म समाजी जीवन की ओर उन्मुक्त हो गयी। परिवार की ओर से भी प्रार्थना द्वारा भरपूर सहयोग मिला, जिसके जरिए आप उसलाइन धर्म समाज के नव शिष्यालय खूंटी में 8 दिसंबर 1995 में प्रवेश किया। आपने बड़ी ही लगन और कठिन परिश्रम के साथ धर्म समाजी नियमावलियों एवं शिक्षाओं को ग्रहण किया। इसके पश्चात आपने सन 1998 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक उर्सुलाइन कॉन्वेंट टोंगो के उच्च विद्यालय में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। अति सम्मानीय सिस्टर, अति सम्मानीय सिस्टर उषा किरण कुजूर, हमारे पल्ली पुरोहित फादर जस्टिस, हमारे फादर रेक्टर संत इग्नासियस हाई स्कूल, अन्य फादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और दूर दराज से आए सिस्टर उषा किरण के रिश्तेदारगण और मेरे प्यारे नन्हे मुन्हे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। और दिनों की तरह आज हम ऐसा प्राय हम जमा नहीं होते हैं, लेकिन आज विशेष दिन है, इसलिए हम यहाँ पर एक साथ एकत्र हुए हैं। और आज हम विशेष रूप से हमारे प्यारी सिस्टर उषा किरण कुजूर की 50 की धर्म समाज में प्रवेश और धर्म समाज में व्रत धारण का 25वां वर्ष मना रहे हैं। इन्होंने धर्म समाज में रह करके व्रत धारण कर 25 साल इस समारोही ख्रिस्तिया को चढ़ाने के पहले आइए हम अपना पाप स्वीकार करें। हम सभी कमजोर मनुष्य हैं। ईश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, लेकिन ईश्वर दयालु है और ईश्वर क्षमाशील है। ईश्वर हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देता है।
और हमें एक नया जीवन देता है। आइए हम अपनी कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे ताकि हम योग रीति से इस पवित्र मिसा को चढ़ा सकें। आज आशीष और कृपा का दिन है। आज हम शुद्ध और पवित्र हो करके ईश्वर की इस आशीष और कृपा को हम अपने जीवन में हम स्वीकार करें। तो आइए थोड़ी देर मौन रहकर अपने कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से मांगें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहन उषा किरण कुजूर पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगी जीवन की रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। दिखाए प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। बाइबल वचन, सत्य वचन, पवित्र वचन, दिव्य वचन। बाइबल वचन, सत्य वचन, पवित्र वचन, दिव्य वचन। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। प्रभु मुझको पुकारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, वचन मुझे रोशनी दिखाए। मालिनी मन विचार से हो कभी, मालिनी मन विचारों से हो कभी। तेरा वचन प्रभु मुझको निखारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, रोशनी दिखाए। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। खो जाऊं राहों में मैं कभी, खो जाऊं राहों में मैं कभी। तेरा वचन प्रभु मुझको पुकारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। विचारों से हो कभी, तेरा वचन प्रभु मुझको निखारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए।
अभी पहला पाठ हमारी जुबलीरियन सिस्टर उषा किरण कुजूर पढ़कर सुनाएंगी। नबी ईसायस के ग्रंथ से पहला पाठ, अध्याय 43, पद संख्याएं 1 से 5 तक। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु आप कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सब्बा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। प्रभु की वाणी है। मेरे
दूसरा पाठ सिस्टर उषा की बहन निर्मला पढ़कर सुनाएंगी। दूसरा पाठ त्रुथियों के नाम से लिया गया है। पाठ का मूल संदेश है भातृ प्रेम का गुणगान। मैं भले ही मनुष्यों तथा सरदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इसमें से मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंडी करता है, मुझे अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झंझलाता है और ना ही बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियाँ अपूर्ण हैं और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सियाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान जाएगा। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उन्होंने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति। परम आदरणीय सिस्टर उषा किरण कुजूर, उनके परिवार वाले और उनके समस्त रिश्तेदारगण, हमारे पल्ली पुरोहित फादर जस्टी, हमारे रेक्टर फादर निकोलस टेटे, अन्य फादरगण, धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जब हमें अपने जीवन में चुनाव करना पड़ता है तो हमारे सामने एक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम अपने जीवन का कैसे हम चुनाव करें, किधर जाएं, क्या करें, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। ईश्वर हमें स्वतंत्र छोड़ देता है। ईश्वर हमें स्वतंत्रता देता है अपने जीवन का चुनाव करने के लिए। हमारे बाइबल में एफेसियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि कैसे संत पौलुस हमें बतलाते हैं कि कैसे ईश्वर हमें स्वतंत्रता देता है अपने जीवन का चुनाव करने के लिए। किसी को ईश्वर शिक्षक के रूप में चुनाव करने के लिए कृपा देता है, किसी को नबी के रूप में, किसी को पुरोहित के रूप में, किसी को ऑफिस में काम करने के लिए। ईश्वर इस प्रकार से हमें आशीष और कृपा देता है और हमें स्वतंत्रता देता है कि हम अपने जीवन का चुनाव करें। आज हमारे सामने हम देखते हैं हमारी प्यारी सिस्टर उषा किरण कुजूर, इन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया और अपने जीवन को
ईश्वर ये बुलाहट यानी धर्म सामाजिक बुलाहट के रूप में जीने के लिए चुना, और इस तरह से वे इस जीवन को चुन करके वे अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। और आज हमारे सामने सिस्टर उषा एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर हैं। उनके जीवन से हम प्रभावित हुए हैं, उनके जीवन की पवित्रता से हम प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किया उसके प्रति आज हम कृतज्ञ हैं, और आज हम ईश्वर को हम विशेष रूप से हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस तरह से सिस्टर उषा हमारे बीच एक उदाहरण है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलनी है, और उसके जीवन से हमें प्रेरणा पा करके हमें उसके अनुसार हमें अपना जीवन, हम सबों को अपना जीवन बिताना है। इन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए ये अपने जीवन संग्राम में आगे बढ़ रही हैं। जब हम अपने जीवन का चुनाव करते हैं, हमारे जीवन का चुनाव करने के बाद हमें उस जीवन के अनुसार हमें जीना पड़ता है। चाहे हमें किसी भी प्रकार की समस्या आए, चाहे हमें किसी प्रकार की कठिनाइयां आए, उन सभी समस्या और कठिनाइयों को हमें जूझते हुए आगे बढ़ना है। तब केवल हम अपने जीवन में जो चुनौती किए हैं उस पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम छोटे छोटे कठिनाइयां और छोटी छोटी समस्याओं से हम घबरा जाएंगे और हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो हम हमारे जीवन का लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर प्रकार की कठिनाई और समस्याओं से जूझना पड़ता है। जिस प्रकार आज हम हमारी सिस्टर को हम देखते हैं कि उनका धर्म समाजी जीवन सहज जीवन नहीं है, लेकिन उन्होंने हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और वे आगे बढ़ी, और तब केवल आज वे हमारे सामने सफल हुई, और तब केवल वे हमारे सामने एक प्रेरणा के स्रोत बनी, हमारे लिए एक उदाहरण बनी। और जो अपने जीवन में सही चुनाव करता है और आगे बढ़ता है, उसको ईश्वर हमेशा मदद करता है। जिस प्रकार आज हमने पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से हमने पढ़ा, अध्याय 34 पद संख्या 1 से 8 तक, हमने उसमें पढ़ा कि कैसे ईश्वर हमारे जीवन में हमें मदद करता है। अगर हम अपने जीवन की चुनौती करके हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम ईश्वर से हम आशीष और कृपा मांगते हैं अपने जीवन में, तो ईश्वर हमेशा हमें आशीष और कृपा बरसाते हैं। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह कहता है, अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन हम बिताएंगे तो हम समुद्र में भी हम चल सकते हैं, समुद्र में भी हम कभी नहीं गिरेंगे या तो नहीं डूबेंगे। उसी प्रकार अगर हम ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन हम बिताएंगे तो हम आग में भी क्यों ना चलें, हमें कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर हमारी मदद करता है,
ईश्वर हमारी सहायता करता है और ईश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए हमें आशीष और कृपा देता है। उसी प्रकार दूसरे पाठ में हमने सुना कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में, और उसमें संत पौलुस यही कहता है कि यदि हम अपने बुलाहटीय जीवन को ईश्वरीय प्रेम के अनुसार अगर हम बिताएंगे तो ईश्वर हमें अपने जीवन में आशीष और कृपा देगा, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सफलता देगा। आज मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी सिस्टर उषा यहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय प्रेम का अनुभव किया है और ईश्वरीय प्रेम ने ही उनको यहाँ तक लाया है और ईश्वरीय प्रेम ही उनको जीवन में जीने की शक्ति दी। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे कैथोलिक जीवन का सबसे शुरू और अंत प्रेम ही है। और जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, यदि हम एक दूसरे को हम प्यार नहीं कर पाते हैं, यदि हम एक दूसरे की हम सहायता नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की मदद हम नहीं कर पाएंगे, तो हम एक झनझनाती हुई झांझ की तरह केवल है जिसमें कुछ नहीं है। और इस तरह से हमें एक अच्छा बुलाहटीय जीवन जीने के लिए हमें ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में हमें विकसित करना है और ईश्वरीय प्रेम के अनुसार हमें जीना है। ईश्वरीय प्रेम को हमें पहचानना है। जो भी हम हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये सब ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का प्रेम है। बहुत बार हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव हम अपने जीवन में हम नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि जीवन ऐसा ही चल रहा है ईश्वर के प्रेम के बिना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें हर पल ईश्वर के प्रेम की आवश्यकता है और ईश्वर हमेशा हमें अपने प्रेम के खोख में ले करके वे आगे चलते हैं। और अगर हम ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में हम अपनाए हैं और उसके अनुसार जी रहे हैं, तब केवल हम माता मरियम के शब्दों में, जिसको आज हमने पवित्र बाइबल में पढ़ा, संत लूकस रचित सुसमाचार में अध्याय 1 में, जहाँ मरियम ईश्वर का गुणगान करती है उनके सुंदर दानों के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए वह ईश्वर का गुणगान करती है। यदि हम अपने जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को जूझते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे और यदि हम अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम का हम अनुभव करेंगे और अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम के अनुसार अगर हम बढ़ेंगे, तो ईश्वर हमें आशीष और कृपा देगा। और तब हम संत मरियम के वचनों के अनुसार हम ईश्वर की हम महिमा और बड़ाई हम कर सकेंगे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा ईश्वर का गुणगान करती है। यही शब्द हम ईश्वर को हम दे सकेंगे। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी प्यारी सिस्टर को ईश्वर ने जो भी कृपा दान बरसाए, ईश्वर ने जो भी उनके लिए आशीष और कृपा दी है, उसके प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम सिस्टर उषा के लिए आज हम माता मरियम के शब्दों में ईश्वर का गुणगान हम करना चाहते हैं। ईश्वर के
ईश्वर उनके लिए जो वरदान दिया है, उनके लिए हम ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए ईश्वर की हम स्तुति और महिमा हम करते हैं। तो आइए आज हम इस महान दिन में, यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खुशी का दिन है कि ईश्वर ने आज हमारे लिए सिस्टर उषा जैसे व्यक्ति को दिया है, हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में दिया है। उनके जीवन से हमें सीखना है और उसके जीवन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। मैं बच्चों को मैं पूछता हूँ, यहाँ पर बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, मैं बच्चों को मैं पूछता हूँ कि सिस्टर उषा की तरह कितने लोग बनेंगे, बताइए। हाँ, कौन कौन है जो सिस्टर उषा की तरह बनना चाहते हैं? अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी सिस्टर, एक अच्छी डांसर। देखिए सिस्टर उषा इतना अच्छा डांस करती है। एक अच्छी गायिका, देखिए सिस्टर उषा इतना अच्छा गाना गाती है। कौन सिस्टर उषा के तरह बनना चाहते हैं? हाथ उठा रहे हैं, देखिए बहुत कोई हाथ उठा रहे हैं। देखिए बहुत कोई हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। देखिए ये सिस्टर उषा हम सबों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। उसके जीवन का हमें अनुसरण करना होगा, उसके अच्छे जीवन का, और उसके अनुसार उसके जीवन के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा। तो आइए, अगर हम अच्छी तरह से सिस्टर उषा के जीवन की तरह अगर अपना जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए आज हम ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए सिस्टर उषा के लिए आज हम ईश्वर से शेष विनती और अर्जी हम करें कि सिस्टर अपने जो व्रत धारण की है उसके प्रति ईमानदार और वफादारी निभाए और अपना जीवन को ईश्वर के सुपुर्द सौंप करके वो अपना जीवन सफल बनाए। ईश्वर उनको हर प्रकार की कठिनाई और समस्या से उन्हें बचाए और उनको एक सफल जीवन दे। तो आइए इसके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जी हम करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। मैं सिस्टर उषा किरण कुजूर सारे हृदय से तुझ प्रताप में परमेश्वर एवं इस समुदाय के सामने उस्लायन धर्म समाज के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिन्हें मैंने अपने व्रत धारण के दिन लिया था, दोहराती और सुदृढ़ करती हूँ। हे असीम भलाई के स्रोत, मैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के परम मूल्यवान रक्त, धन्य कुंवारी मरियम, संत अंजेला मेरिसी, संत उर्सुला, संत मैरी ऑफ द इनकारनेशन एवं फादर जॉन लम्बर्ट्स की मध्यस्थता द्वारा तुझसे सविनय याचना करती हूँ कि मैं इन व्रतों के प्रति विश्वास रख सकूँ। आमीन। दुनिया के दिसे करनी दिसे
अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तू उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर, जिससे कि वे कलीसिया रूपी भेड़शाला का संचालन भली भांति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर, आज हम हमारे नाम नियुक्त धर्म अध्यक्ष फादर लिनुस पिंगल एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा के 7 वरदानों से विभूषित कर, ताकि वे अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाते हुए गुमला धर्म प्रांत के सभी ख्रिस्तीय विश्वासों को क्रिस्त के प्यार एवं शिक्षा को बांट सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे जग के पालनहारा, विनती हमारी सुन ले, अर्जी हमारी सुन ले। रजत जयंती के इस महान पावन बेला में हम सभी मिलकर सिस्टर उषा के सुंदर बुलाहटीय जीवन के लिए एवं उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम उनके जीवन में ईश्वर की भरपूर आशीष एवं कृपा की याचना करते हैं। पिता, तू उनके जीवन का एकमात्र सहारा बन और उनके कार्यों में ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर कलीसिया एवं समुदाय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे जग के पालनहारा, विनती हमारी सुन ले, अर्जी हमारी सुन ले। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम सिस्टर उषा के परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर उसके दादा, भाभी, सभी दीदियों, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अपनी छात्र छाया में रख, अच्छा स्वस्थ दे एवं उन्हें अपने भरपूर आशीष एवं कृपा से भर दे, जिससे कि वे हर परिस्थिति में ईश्वर के प्यार का अनुभव कर सके। पढ़ाई कर रहे सभी बच्चों को ज्ञान एवं बुद्धि दे, जिससे कि अपने पढ़ाई अच्छी तरह पूरा कर अपना जीवन सुंदर एवं उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे जग के पालनहारा, विनती हमारी सुन ले, अर्जी हमारी सुन ले। हे प्रेमी पिता, आज हम देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तू उन्हें ज्ञान, बुद्धि एवं पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे देश के एकता, शांति एवं भाईचारा स्थापित कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे जग के पालनहारा, विनती हमारी सुन ले,
आज के इस पावन दिन में यह उपस्थित सभी क्रिस्तियों विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तू हम सबों पर अपनी आशीष एवं कृपा बरसा, ताकि हम सभी एक दूसरे को क्रिस्त के प्यार एवं शांति को बांट सके। इसके लिए यह पिता ईश्वर से निवेदन करें। जग के पालनहारा, विनती हमारी सुन ले, अर्जी हमारी सुन ले। ईश्वर के कार्य महान है। आज सिस्टर उषा कुजूर अपना 25 वर्ष से रजत जयंती मनाती है और इस शुभ अवसर पर भाग लेने के लिए सिस्टर उषा के रिश्तेदार आ रहे थे और आने के क्रम में थोड़ा आपने सुना होगा, वही पुल के पास उनके रिश्तेदारों की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और कोई हताहत तो नहीं होते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह छत बिछत हो जाता है, डैमेज हो जाती है। आज हमारे बीच आज के पवित्र समारोह भाग ले रहे हैं और यहाँ पर हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसी तरह कानूनी घटना को अंजाम होने नहीं दिया। इतनी बड़ी घटना और कुछ नहीं होना, ये बतलाता है कि ईश्वर का हाथ उनको ऊपर था और इसीलिए वे अभी हमारे साथ हैं और पवित्र मिस्सा पूजा में भाग लिए हुए हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। चलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, इसके लिए भी हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जग के पालनहारा, विनती हमारी सुन ले। करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सुख दुख तेरे चरणों में, प्रेम से है पिता हम चढ़ाते हैं। जीवन के सुख दुख
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। आपके लिए और आपके हाथों से स्वीकार करें। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहन उषा किरण कुजूर का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि ये आज पुनः कर रही है। कृपा पूर्वक हमारे इस बहन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, तुम्हारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, और जोहन बपतिस्मा ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित एक इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन, सम्राट और स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तोरे महिमा। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। दुनिया में मनवा मन गावे ना तोरे महिमा। दुनिया में मनवा मन गावे ना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। हे प्रभु,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तू से प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यहाँ युरबाये सुतगे नंजका को आनाला उन संगम क्रिस्तास क्रिस्तास पूजा चोचा इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पिंगल और सभी याजकों के साथ विश्व फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग मिलेगा ही है।
पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। दोषी के हमें अब क्षमा कर जैसन अपन दोषी के हमें। और परीक्षा में ना डालो अब हमर मगर बचाओ, हर बुराई से अब मगर बचाओ, हर बुराई से। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा साम्राज्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। दान मेड़ो पा
सियाए मांगे। देखिए ईश्वर का मेमना उसे देखे जो संसार के पाप भर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जिन्होंने हमारी सिस्टर उषा किरण कुजूर को बुलाया और लोगों की सेवा और कलीसिया की सेवा के लिए नियुक्त किया है। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जिन्होंने सिस्टर उषा के जीवन में ढेर सारी कृपाएं बरसाई हैं और हर प्रकार की समस्या और कठिनाइयों से बचाया है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुन नहीं कि आप मेरे यहाँ कृतज्ञ शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबों को जय यीशु। प्रभु की महिमा अपार है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मैं परम प्रेमी प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उसके अपूर्व कार्यों का बखान करती हूँ। आज के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय फादर लिनुस पिंगल एक्का, गुमला धर्म के नवनियुक्त धर्माध्यक्ष, उर्सुलाइन धर्म समाज के प्रोविंशियल जो भी के आज यहाँ नहीं है। श्रद्धेय फादर जस्टिन, बनारी भिखारियट के डीन एवं पल्ली पुरोहित। श्रद्धेय फादर निकोलस टेटे, गुमला संत इग्नासियस कम्युनिटी के रेक्टर। श्रद्धेय फादर विनोद टप्पो, सेंट जॉन्स रांची उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक, मेरे कजन भाई। श्रद्धेय फादर पीटर बरला, मेरे आध्यात्मिक सलाहकार। संत इग्नास डोमिनिक इंटर कॉलेज कोलेबिरा के प्रिंसिपल, विभिन्न जगहों से आए मेरे सभी पुरोहित भाइयों, सुपीरियर्स, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिकाएं, शिक्षक वृंद, बनारी पल्ली के कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ के सभी माता पिता, भाई बहनें, बेटे बेटियों। सर्वप्रथम मैं रजत जयंती के शुभ अवसर पर पिता परमेश्वर को के प्रति धन्यवादी हृदय प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे उर्सुलाइन धर्म समाज के माध्यम से अपनी दागबारी में कार्य करने के लिए चुना है। उर्सुलाइन धर्म समाज में 25 वर्ष की जीवन यात्रा मेरे लिए मील के पत्थर के समान है। आज मुझे गर्व हो रहा है क्योंकि इन 25 वर्षों तक प्रभु का अनुग्रह एवं संरक्षण मेरे साथ रहा है। मैं विशेष रूप से आज के मुख्य अनुष्ठाता अतिमान्य फादर लिनुस पिंगल एक्का,
गुमला धर्म प्रांत के नवनियुक्त धर्माध्यक्ष का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज के इस समारोही ख्रिस्त त्याग को संपन्न किए और आज के इस दिन को यादगार बनाया है। सभी पुरोहितगण जो कॉन्सेलेब्रेंट के रूप में मेरे लिए प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं, मैं आपके प्रति धन्यवादी हूँ। मैं अपने धर्म समाज के प्रति कृतज्ञ प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे स्वीकार किया तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। Without God I cannot do anything, but with God I can do everything. उसी प्रकार उर्सुलाइन धर्म समाज के माध्यम से ईश्वर ने मुझे अनेकों अवसर प्रदान किए हैं। मैं भूतपूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों, सलाहकारियों और सभी उर्सुलाइन धर्म बहनों को जो यहाँ उपस्थित तथा अनुपस्थित हैं, मैं उनकी प्रार्थना, प्यार, प्रोत्साहन, सहयोग, मार्गदर्शन इत्यादि के लिए कोटि सा धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। इस अवसर पर मैं मेरे माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मुझे आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। ईश्वर में विश्वास रखने तथा एक अच्छा इंसान बनने और ख्रिस्त जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ईश्वर स्वर्गधाम में उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। मैं मेरे खुशी में शामिल होने हेतु आए मेरे परिवार के सदस्यगण, दीदियां, भाई बहन एवं परिवार से जुड़े रिश्तेदार, प्रियजन, करीबी मित्रगण एवं बेटे बेटियों को धन्यवाद देती हूँ। आज के कार्यक्रम को सफल एवं सुनियोजित तरीके से संपन्न करने के लिए मेरी कम्युनिटी की धर्म बहनें, फादर्स गण, विशेष रूप से फादर जस्टिन, फादर अजय, फादर पास्कल, ब्रदर, दोनों हॉस्टल की मेरे विद्यार्थीगण रात दिन कड़ी मेहनत एवं परिश्रम किया और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना हाथ बटाया है। मैं सबों के प्रति कृतज्ञ हूँ एवं सभी के सफल जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं फादर अजय तिर्की की अगुवाई में गायक मंडली, सिस्टर अनीता, सिस्टर वलेरिया, सिस्टर संजना, ब्रदर सर जॉन, सभी शिक्षक वृंद एवं सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने अपने मनमोहक एवं मधुर गीत द्वारा इस पावन समारोह को भक्तिमय और प्रार्थनामय बनाने में भरपूर योगदान दिया है। मैं उनका तहे हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। सिस्टर संजना और सिस्टर भैरिया अब बच्चों के साथ इस वेदी को और इस कंपाउंड को साज श्रृंगार करने में अपना कला से श्रृंगार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साउंड सिस्टम, फोटोग्राफर, प्रिंटर, इलेक्ट्रिक मीडिया, उसके अलावा स्वादिष्ट भोजन तैयार करने वाले सभी सहयोगियों एवं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिए हैं, सबों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं बनारी पल्ली के कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ, क्रूसबीर के कमेटी मेंबर्स, सभी माता पिता, भाई बहनें, बेटे बेटियां, पल्ली एवं कॉन्वेंट के प्रति आपका स्नेहपूर्ण सहयोग, प्यार हमेशा मिलता रहता है, न केवल आज आपके प्रेम एवं सहयोग के लिए मैं सभी माता पिताओं को, पल्ली फादरों की ओर से और मेरी ओर से आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए खास था। आप सभी की शुभकामनाओं ने मेरे इस जुबली के शुभ अवसर को और भी खास बना दिया। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जाने अनजाने अगर मैं किसी को धन्यवाद नहीं दे पाई हूँ, और एक बार मैं अपने हृदय की गहराई से आज के इस समारोही कार्यक्रम में भाग लेने आए और मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। अभी
पवित्र मिस्सा के बाद, क्योंकि यहाँ आज बहुत सारे पुरोहितगण आए हुए हैं, हम कौन क्या है और कहाँ रहते इत्यादि भी नहीं जानते होंगे, और इसीलिए अभी पवित्र मिस्सा जैसे संपन्न होता है हम यही रुके रहेंगे थोड़ी देर। आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए सब खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है, इसे तूने हमें रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बहन उषा किरण कुजूर इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अंतिम आशीर्वाद के लिए सब सिर झुकाएं और आप सबों का, और हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आमीन। मैं सभी पुरोहित भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे जुबलेरियन और हमारे विश्वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे। आमीन। प्रभु अपने दर्शन से आप लोगों को आलोकित करे और आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। आमीन। प्रभु की कृपा दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अभी सभी कोई बैठ जाएंगे।